हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आज लाया हूँ अगला एपिसोड। तो हम आज पढ़ेंगे इतिहास में चीनी यात्री से संबंधित कुछ तथ्य, जिससे हर एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं दोस्तों। सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से डाल दिए जाते हैं। तो चीनी यात्री कौन कौन आए थे और क्या क्या लाए थे और उनका क्या क्या साथ छूट गया था, उससे हम लोग का अध्ययन हुआ, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बहुत सारे इसमें इफेक्ट है जो हम आपको बताएंगे कि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो देखिएगा। तो अभी चलते हैं, शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा, ताकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। चीनी यात्री के बारे में हम पढ़ते हैं। गुप्त काल में आए विदेशी यात्री, सबसे पहले नाम चीनी बौद्ध यात्री फाहियान का था। यानी गुप्त काल में सबसे पहले कौन आया था? याद रखिएगा, फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। लेकिन कब आया था ये भी पूछता है, तो 399 एडी, 399 एडी में आया, भारत आए थे। और 414 एडी तक भारत में रहे। यानी 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक ये भारत में रहे। तो किस काल में आया? तो गुप्त काल में आया। कौन सा काल में आया? गुप्त काल में, याद रखिएगा। पहला विदेशी यात्री कौन है? तो फाहियान है। विवरण, एक पुस्तक का नाम है फोको क्यों की। फोक क्यों की, उस पुस्तक से इसका विवरण मिलता है कि गुप्त काल में सबसे पहले विदेशी यात्री फाहियान आया। कब आया? 399 एडी से 414 एडी तक। उस पुस्तक का नाम क्या है? फोक क्यों की। फोक क्यों की। आगे आते थे तो फाहियान गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत आया। फाहियान गुप्त शासक जो था, तो उस समय वहां का शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य का इसको उपाधि मिला था, किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसी को शासन काल में, गुप्त काल में फाहियान भारत आया था। इन्होंने अपने यात्रा विधि विवरण गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था की भी चर्चा। यानी कहने का मतलब है कि गुप्तकालीन में प्रशासनिक व्यवस्था जो हुआ था, उसके साथ साथ वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बारे में भी इन्होंने फाहियान चर्च अपनी पुस्तक में किया है। इन्होंने कहा था कि इस काल में वस्तु खरीद बिक्री के लिए कौरी शब्द का प्रयोग है। बहुत फेमस दोस्तों। फाहियान ने कहा कि गुप्त काल में वस्तु को खरीद बिक्री करने के लिए कौरी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? कौरी शब्द का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, पूछता है कि कौरी शब्द का प्रयोग कहा कि किस काल में किया गया था वस्तु को खरीद बिक्री करने के लिए? तो गुप्त काल में किया गया था। कौन सा काल में? गुप्त काल में किया गया था। क्या किया गया था? कौरी शब्द का प्रयोग। फाहियान के बाद भारत आने वाला चीनी बौद्ध विद्वान हेनसांग था। अब फाहियान तो आया, उसके बाद कौन आया ये भी पूछता क्वेश्चन। तो हेनसांग का नाम आता है। कौन? किसका नाम? हेनसांग का नाम आता है, जो हर्षवर्धन के काल में लगभग 630 से 643 ईस्वी भारत की यात्रा किया। कब? 630 ईस्वी से लेकर के 643 ईस्वी तक के भारत की यात्रा कौन किया? हेनसांग किया। किसके बाद? फाहियान के बाद हेनसांग आया। किसके बाद आया? फाहियान के बाद हेनसांग आया। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। हेनसांग हासे तो हासे हर्षवर्धन। कब आया? तो 630 ईस्वी से लेकर के 643 ईस्वी तक। अब आते हैं दोस्तों आगे। अब इसका विवरण कहां से कहां मिलता? तो हेनसांग जो आया, कब आया? 630 ईस्वी में। 643 ईस्वी तक के भारत में जो यात्रा के, उसका विवरण सी यू की पुस्तक का नाम है। सी यू की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में 635 से 643 तक 8 वर्षों तक रहा। कितना वर्षों तक? 8 वर्षों तक इन्होंने, 8 वर्षों तक किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग रहा। कब से कब तक? 635 ईस्वी से लेकर के 643 ईस्वी तक। हेनसांग कन्नौज के धर्म सभा अध्यक्ष एवं प्रयाग में होने वाले महोत्सव परिषद के अध्यक्ष चुने गए।
किसका किसका? हिंसांग कन्नौज में धर्म सभा जो हर्षवर्धन करता था उसका अध्यक्ष भी चुनने जाने लगा, महामोच परिषद का अध्यक्ष भी चुने होने लगा। किसको अध्यक्ष बना गया? हिंसांग को बनाया गया। महामोच परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया? हिंसांग को बनाया गया। हिंसांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पूछता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हिंसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हिंसांग को कहा जाता है। आधुनिक शाक मुनि या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नीति का पंडित के नाम से जानते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नीति का पंडित के नाम से जानते हैं। नीति का पंडित, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहते हैं? हिंसांग को कहते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहते हैं? हिंसांग को कहते हैं। या नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, तीन तीन नाम है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स पहला नाम हुआ, नीतियों का पंडित दूसरा नाम हुआ, यात्रियों का राजकुमार तीसरा नाम हुआ। हिंसांग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिंसांग। आप पूछेगा क्वेश्चन कि हिंसांग कब से कब तक रहा? तो 635 से लेकर के 643 ईस्वी तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? तो 8 वर्षों तक रहा। कौन सा पुस्तक में इसका विवरण मिलता है? तो CUK में मिलता है। CUK में मिलता है। हिंसांग के मित्र हीली, कोई भी आदमी मित्र बनाता है, उस समय भी मित्र बनाते होंगे, तो उनका मित्र था, हिंसांग का मित्र था हीली, नाम भी उसने हीली। क्या नाम है? हीली। क्या नाम है? हीली। जो हिंसांग के जीवनी को लिखा है। हिंसांग का क्या लिखा? जीवनी को लिखा है। कौन? हीली। हीली 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 हिंसांग हीली। हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज, समाज परिवर्तन का वर्णन क्या है? यानी हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज में परिवर्तन का वर्णन लिखा है। कौन? हेली लिखा है। हेली। अब आते हैं इत सिंह के। इत सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था भारत? 7वीं शताब्दी में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय या का वर्णन किया था। नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय का इन्होंने वर्णन किया। कौन? इत सिंह ने। कौन किया था? इत सिंह ने। इत सिंह 7वीं शताब्दी में आया, भारत आया, और नालंदा विक्रम विश्वविद्यालय का क्या कर दिया? ये वर्णन किया था। चोल वंश के काल में चाउ जू कुआ नामक बौद्ध विद्वान आया था। पूछता है कि चोल के काल में कौन आया था? तो चाउ जू कुआ बौद्ध विद्वान आया था। चाउ जू कुआ नामक बौद्ध विद्वान किसके काल में आया था? चोल काल में आया था। चोल काल में कौन आया? चाउ जू कुआ नामक बौद्ध विद्वान चोल काल में आया था। चोल काल में आया था चाउ जू कुआ। सभी भारत के संबंध में अपने अपने यात्रा का वृत्तांत किए, यानी भारत के संबंध में सभी यात्रा का क्या कर दिए? वृत्तांत, यानी भारत के बारे में आए। जिससे कोई भी आदमी अगर कहीं विदेश जाता है घूमने के लिए, तो वहाँ क्या क्या चीज़ देखता है उसके बारे में वो नोट के लिए चल जाता है या फोटो खींच के चला जाता है, और उसके बारे में वो यहाँ आता है, उसके बाद PDF जो भी बनाता है उसका विश्लेषण करके लोगों को शेयर करता है। अब आता है अरबी यात्री। कौन? अरबी यात्री। अरबी यात्री के बारे में जितना सारा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक बार जरूर देखिएगा। इससे परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन डाला हुआ है, हर एग्जाम में कंपटीशन में 90 नहीं, 100 नहीं, 200% पूछे जाते हैं। अरबी यात्री कौन है? अरबी यात्री कौन है? अल मसूदी। अरबी यात्री कौन? अल मसूदी। कब आया था? तो 941 से लेकर 943 तक के आया था। 941 से लेकर के 943 तक के ये आया था। अरबी यात्री अल मसूदी का नाम आता है। कब आया? 941 ईस्वी से लेकर 943 ईस्वी तक भारत आया।
941 से लेकर के 943 तक के अल मसूदी भारत आया। इन्होंने भी राष्ट्रकूट शासक के विषय के बारे में लिखा। अल मसूदी किसके बारे में लिखा? तो राष्ट्रकूट शासक के बारे में लिखा। किसके बारे में? राष्ट्रकूट शासक के बारे में लिखा। अब आते हैं सुलेमान। यह 9वीं शताब्दी में भारत आया। पाल प्रति शासकों के विषय में क्या कर दिया? ये भी लिखने का काम कर दिया। अल मसूदी पूछेगा, अल मसूदी किसके बारे में, किस शासक के बारे में अध्ययन कर करके उसके शासक की जानकारी लेकर के लिखा? तो राष्ट्रकूट के बारे में अल मसूदी लिखा था। कब? 941 से 943 तक के भारत में रहा, यानी 2 साल रहा, 3 साल। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। किसवीं शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में भारत आया। पाल शासकों के विरुद्ध नहीं, पाल शासकों के प्रति आदर सम्मान पूर्वक उसके शासन को जानकारी लेकर के उसके बारे में सुलेमान ने लिखने का काम कर दिया। अब आते मोहम्मद गजनबी के साथ। कई विद्वान भारत आए। किसके साथ? मोहम्मद गजनबी के साथ कई विद्वान भारत आए, जिससे सबसे प्रमुख है अल बरूनी, जिसे अबू रिहान कहा जाता है। अबू रिहान कहा जाता है। अल बरूनी आया। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद, जिसे तहकीकात-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। तहकीकात-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक संस्कृत भाषा में के साथ साथ कई भाषा में जानकारी दिया गया है। यह पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद किस भाषा में? संस्कृत भाषा के साथ साथ कई भाषा में भी इसका जानकारी दिया गया है। फिरदौसी की रचना शाहनामा। कौन क्या था? फिरदौसी की रचना शाहनामा। बैहाकी की रचना तारीख-ए-सुब्तगीन क्या था? फिरदौसी की रचना कौन किया? शाहनामा किया। बैहाकी की रचना कौन किया? तारीख-ए-सुब्तगीन किया। फिरदौसी की रचना कौन किया? शाहनामा किया। बैहाकी की रचना कौन किया? तारीख-ए-सुब्तगीन किया। तो अब विवरण पढ़ेंगे कौन काल में कैसे कैसे लोग आए, उसके बारे में आगे चर्चा देखते हैं। जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक बार आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे, तो एग्जाम में सीधे सीधे इससे क्वेश्चन टिपिकल उठाए जाते हैं। चीनी लेखकों का वर्णन हम पढ़ेंगे दोस्तों। चीनी लेखकों का वर्णन। किसका? चीनी लेखकों का वर्णन। फाहियान आपको बताए थे, बहुत भिक्षु था। समय था 399 से 414 ईस्वी तक। एक पहले आप पढ़ चुके हैं। इन्होंने रचना क्या किया? तो भारत का विवरण, भारत के रहने वाले, भारत के बारे में समझ करके उन्होंने रचना किया। यह प्रथम चीनी यात्री था जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 15 वर्षों तक यह बौद्ध धर्म ग्रहण अध्ययन कर किया। राजनीतिक स्थिति कोई प्रभावित नहीं पड़ा। इन्होंने 15 वर्षों तक बौद्ध धर्म को ग्रहण अध्ययन किया था। इन्होंने भी अपने वृत्तांत में बहुत सारे सम्राट यानी भारतीय सम्राट का नाम का उल्लेख किया। जो बौद्ध भिक्षु था, याद रखिएगा, 399 से 414 ईस्वी तक का समय का आया था और भारत के दशा का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया था। वह प्रथम चीनी यात्री था। बताए थे दोस्तों कि वह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया तो उसी को विक्रमादित्य कहते हैं। इन्होंने कितने वर्ष तक रहा था? 15 वर्ष तक। पूछता है कि फाहियान आया था भारत तो कितने वर्ष तक रहा था? तो 15 वर्ष तक रहा था। इन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इससे राजनीतिक का प्रभाव पड़ा, क्योंकि वृत्तांत क्या
यानी बौद्ध ग्रहण धर्म को ये पूरी तरह से ये अध्ययन किया था। फाहियान कहा जाता है कि गुप्त काल में अगर वस्तु को कोई खरीदना है तो कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था उन्होंने, राजमहल यानी राजा का महल के रूप में ये देव नामती बताया था। अब आते हैं सुंग वंश, सुंगयुंग। सुंगयुंग कौन था, कब आया था? सुंग युन ये 512 से 513 ईस्वी के आसपास में आया था। सुंग युन कब आया था? 512 से 513 ईस्वी के आसपास में सुंग युन आया था। कब आया था? 512 से लेकर के 513 के आसपास आया था। ये बिहार बंगाल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पर विशेष अध्ययन करके इन्होंने उसके बारे में ही लिखा। सुंग युन 512 और 513 ईस्वी के बीच में आया था। इन्होंने बिहार बंगाल और के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक के विषय में बारे में क्या कर दिया? लिखने का काम कर दिया। अब आते हैं हेनसांग। 629 से 645 तक क्या आया? कब आया? 629 से 645 तक ये लिखा था। CU की किससे? CU की किससे पता चलता है? हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। बताए थे कि हेनसांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। इन्होंने 15 वर्ष भारत का भ्रमण किया। क्या वर्ष किया? 15 वर्ष भारत का भ्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय का भी अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने 6 साल तक के रहा। कितना साल तक के रहा? 6 साल तक के रहा। इसको शिलादीत का उपाधि मिला। किसका उपाधि मिला? शिलादीत का। पूछेगा कि शिलादीत का उपाधि किसे मिला, तो हेनसांग को मिला। उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत को भ्रमण किया। हेनसांग ऐसा शासक था। हेनसांग शासक नहीं था, लेखक था, जिन्होंने दक्षिण भारत को छोड़ दिया, लेकिन दक्षिण भारत को छोड़ करके संपूर्ण भारत को क्या कर दिया? भ्रमण किया था। संपूर्ण भारत को क्या कर दिया? भ्रमण किया। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता? हेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित के नाम से भी जाना जाता है। नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि के नाम से किसको जाना जाता? हेनसांग को कहा जाता है। अब हेनसांग का दोस्त कौन है? हिल्लो। हिल्लो हिल्लो जो 7वीं शताब्दी के आसपास में आया। और हिल्लो ने क्या कर दिया? अपना दोस्ती के पूरे कहानियों का वर्णन कर दिया। अपना दोस्ती के पूरे कहानियों का वर्णन कर दिया। हेनसांग का मित्र था, हेनसांग का जीवनी लिखा। हिल्लो जो था हेनसांग का मित्र था और हेनसांग का जीवनी लिख दिया। अब आता है इत्सिंग। ये 673 से 675 ईस्वी के आसपास में आया। पहले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के आत्मकथा के बारे में इन्होंने लिखा। इन्होंने चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके शिक्षा ग्रहण करता था, कौन? इत्सिंग। इत्सिंग जो था नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी बौद्ध यात्री रह करके शिक्षा ग्रहण करता था, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। वो कहा जाता है कि त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया। कौन? इत्सिंग। इत्सिंग जो है त्रिपिटक के 400 प्रतियां यानी 400 पेज क्या कर दिया? अपने साथ ले गया। और उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला, अध्ययन किया, उसके बारे में इन्होंने लिखा। भारतीय समाज, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दशाओं और नालंदा विश्वविद्यालय जैसी संस्थानों को प्रणाली की व्यवस्था का ज्ञान होता था। नालंदा विश्वविद्यालय
विक्रम विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान केंद्र की शिक्षा का प्रणाली की व्यवस्था का ज्ञान था उस समय। किस समय? इत सिंह जिस समय था। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय में जितना बौद्ध भिक्षु चीनी यात्री आता था उसको एक क्या कर दिया उसको ये लिखने का काम वृतांत कर दिया। साथ में इन्होंने 400 पन्ने का त्रिपिटक ग्रंथ का पन्ना का उसका भी साथ में लेके चला गया। अगला आते हैं दोस्तों मालवेन लीन। कौन? मालवेन लीन। मालवेन लीन जो है 7वीं शताब्दी तक भारत आया। मालवेन लीन नाम है, मालवेन लीन 7वीं शताब्दी तक भारत आया। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया। हर्षवर्धन जो पूर्वी भारत पर आक्रमण जो अभियान किया था, कौन? हर्षवर्धन पूर्वी भारत पर जो आक्रमण का अभियान किया था उस पर इन्होंने क्या कर दिया, उस पर इन्होंने अध्ययन करके उसके बारे में इन्होंने लिखने का काम किया। पूछता है क्वेश्चन कि हर्षवर्धन जब पूर्वी भारत पर आक्रमण किया था उसके बारे में किसने लिखा था? तो मालवेन लीन ने लिखा था। कितवीं शताब्दी में? तो 7वीं शताब्दी में लिखा था। चाओजू कुआ जो 1225 से 1254 ईस्वी तक भारत में रहा। कब तक रहा? 1225 से लेकर के 1254 तक के भारत में रहा। इन्होंने 13वीं शताब्दी चाओजू कुआ जो है 1225 से लेकर के 1254 तक भारत की यात्रा किया। उस समय चूफानवी की चर्च किया, चूफानवी की जीवनी लिखा, चूफानची। इन्होंने 13वीं शताब्दी में चीनी यात्री व्यापार का वर्णन किया। चीनी यात्री अरबी व्यापार का क्या कर दिया? वर्णन कर दिया। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, शुरू से लास्ट तक के देखिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेरा सर का नोट्स है दोस्तों, मैं इससे पढ़ा हूँ और इसी से आपको पढ़ा रहा हूँ, और मेरा नोट्स है। इसके बाद मेरा नोट्स आपको सर का जैसा ही नोट्स मेरा मिलेगा जो आने वाला समय में मिलेगा दोस्तों। थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए।